और आप देख रहे हैं सी प्लस का नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा सी प्लस में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि सी प्लस का ट्रेडिशनल प्रोग्राम, यानी डायरेक्टली हम लोगों ने बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना करके यूज़ किया था। अब आपके दिमाग में बनेगा कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था सी प्लस में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ना होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सी प्लस इसीलिए 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ बिना क्लास के भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। बट हम लोग जो आज हम लोग प्रोग्राम बनाने यानी जो रियल सी प्लस है, जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने से पहले हम लोग देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस। उसमें सबसे पहले समझेंगे, अब आप समझ रहे होंगे कि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्लास क्या होता है। तो क्लास के बारे में हमने पिछली फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होते हैं। प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर का मतलब कुछ फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई होंगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा क्लास बनेगा कैसे। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए सी प्लस में क्लास नाम का कीवर्ड दिया गया है। क्या है? क्लास नाम का कीवर्ड है। इसके द्वारा हम लोग क्लास का बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा? ये होगा, सिंटैक्स समझिएगा, क्लास, फिर क्लास का नाम, ठीक है, जो भी रखना है, फिर कर्ली ब्रेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद ध्यान रखना है यहाँ टर्मिनेटर लगाना है, जबकि जावा में ऐसा नहीं था। आप लोगों ने अगर जावा पढ़ी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर टर्मिनेटर लगाना जरूरी नहीं, वहाँ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, बट सी प्लस में लगाना मस्ट है। अब इसके अंदर होगा क्या? यहाँ पर पहले तो होगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बट प्रॉब्लम ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बनाते समय क्या करना पड़ेगा? हमें पहले स्कोप डिसाइड करना पड़ता है। स्कोप मतलब होता है, यानी यहाँ स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं देते, यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लगाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्राइवेट होती है। यानी कि जितने भी मेथड्स बनते हैं या फंक्शन बनते हैं, इसके नीचे जितनी भी चीज़ें डिफाइन होंगी वो सब के सब वेरिएबल कैसे होंगे? प्राइवेट होंगे। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन तीनों का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे क्लासेस में समझेंगे क्या होता है, बट इतना ध्यान रखना है कि प्राइवेट वेरिएबल्स या मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो केवल उस क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी उस क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं, वो भी क्लास के अंदर। बाहर, आउटसाइड ऑफ द क्लास हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनको हम बाहर कॉल नहीं कर सकते। जैसे हमारी कोई भी प्राइवेट चीज़ बस केवल हम ही एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो भी डिफाइन किया जाएगा उसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर फिर क्या होगा? मेथड्स होंगे। मेथड्स मतलब यहाँ पर हम कहेंगे फंक्शंस। फंक्शन बनाने के लिए हमको पता है फंक्शन डिफाइन करेंगे जितना डिफाइन करना हो, और जो जो कोड आपको लिखना हो, कंस्ट्रक्टर वगैरह सब यहाँ डिफाइन करके बंद कर देंगे। ठीक है, अब आइए ज़रा अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक बात करें तो देखेंगे एक क्लास, हमने उसका नाम रखा ए, या मान लो मैंने नाम दिया IACS, और इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ टर्मिनेटर लगाया और यहाँ लिखा प्राइवेट, प्राइवेट कीवर्ड। ठीक है, जिसके बाद ये बताएगा कि इसके नीचे सारे डेटा प्राइवेट होंगे। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लगाते हैं, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। अब वेरिएबल हमने बनाया INT A, B, ठीक है, C। फिर हमने क्या किया? एक डिफाइन किया मेथड जिसका नाम है वायर्ड सो, या कह सकते हैं सम नाम का सीधे। इसके अंदर आर्गुमेंट लेते हैं x, INT y, 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम। अब ये डिफाइन कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि हम लिखेंगे सम, यानी c इक्वल टू a प्लस बी, ए प्लस बी नहीं, x प्लस y करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ABC 3 वेरिएबल बने हुए हैं। इन तीनों वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, तो इनको हम लोग अभी देखेंगे कि तीनों वेरिएबल कैसे यूज किया जाएगा, कैसे डिफाइन किया जाएगा। फिर हम इसको, हम चाहें तो यहाँ पर ABC को यूज कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधे सी आउट करके डिफाइन कर आउटपुट ला सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब इनको जब हमें कॉल करना होगा तो हम कहाँ जाके कॉल करेंगे? मेन के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, यानी क्लास ये तो बन गया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लासेस तो डिफाइन हो गए, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? यानी सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन C++। सिंटैक्स क्या होगा ये आप देख सकते हैं। सिंटैक्स होगा
हम लिखेंगे क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम और टर्मिनेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने क्लास बनाई थी ICS, तो हम लिखेंगे ICS OBJ, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्वेश्चन बन रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे किया जाएगा, यानी हमको ये देखना है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है। तो उसका सिंटैक्स होगा सबसे पहले हाउ टू एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ क्लास। ठीक है, ये होगा। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट, नहीं तो नहीं। और अगर वेरिएबल कॉल करना होगा तो हम ओबीजे डॉट वेरिएबल का नाम, उसमें वैल्यू अगर देना है तो वैल्यू यानी सेट करना है तो, और अगर सेट नहीं करना है केवल गेट करना है तो ये। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉल करने का तरीका, फंक्शन कैसे कॉल होता है। ये होता है वैल्यू सेट करने का तरीका, और ये होता है वैल्यू गेट करने का तरीका। और गेट करेंगे तो इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करेंगे, तो लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू ओबीजे डॉट वेरिएबल, यानी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई और हमको प्रिंट कराने के लिए हमें तरीका पता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इसको कॉल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए ज़रा हम लोग फिर वही टर्बो C++ में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये ओपन होगा। इस प्रोग्राम में जाने के बाद जैसा कि ये प्रोग्राम था, हमने ये न्यू ओपन किया और इसको कॉपी कर लिया था। ठीक है, ये है। सेव कैसे करेंगे, हमने कहा इसको क्लास obj डॉट cpp, यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल को यहाँ डिफाइन करने के बाद यहाँ डिफाइन करेंगे क्लास ICS जैसा कि डिफाइन किया था। यहाँ टर्मिनेटर लगाएंगे, प्राइवेट कोलन INT A, अभी क्या करते हैं INT A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, और एक मेथड बना लेते हैं, इसका नाम है void sum, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं x कॉमा INT y। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, या सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर आ करके A में 10, 100, B में 200 एंड C इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, एंड C आउट हम लोगों को पता है प्रिंट कराने का मतलब है, लिखेंगे सम इज इक्वल टू। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमको इसको प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पर फिर से वही एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक तरीके से उसको कॉन्कैट कर दे रहा है, किसको, C की वैल्यू को। C किया और टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसको कैसे कॉल किया जाएगा। तो यहाँ आते हैं और इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर ICS का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ICS OBJ। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कॉल होता है कि नहीं, OBJ डॉट सम। ठीक है, सम को कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब कंपाइल करने के लिए कहाँ, Alt F9। ठीक, एरर दे रहा है, ध्यान से देखिए। क्यों भाई, क्योंकि हेडर फाइल हमने नहीं लगाई। कौन सी हेडर फाइल नहीं लगाई है, stdio.h। ठीक है, तो हैज़ इंक्लूड conio.h नहीं लगाया मैंने, लगा दिया, फाइल को सेव किया और ये हमने रन करा दिया। कंपाइल करने पे एक एरर आ रही है, क्या बता रहा है, सम इज़ नॉट एक्सेसिबल। अब बता सकते हो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज़ें प्राइवेट होती हैं उनको उस क्लास के अंदर ही यूज़ किया सकता है, यानी बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कहोगे सर बाहर का मतलब, ये तो प्रोग्राम तो वही है। बाहर का मतलब हुआ इस क्लास से बाहर। इस क्लास से बाहर जैसे ही हम आएंगे मेन में, तो मेन आउटसाइड ऑफ द क्लास हो गया। आउटसाइड द क्लास होने का मतलब वो इसको एक्सेस नहीं करता। तो करेगा कैसे, हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी क्लास प्रोग्राम को बाहर कॉल करना हो तो वहाँ हम पब्लिक लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, पब्लिक। अब पब्लिक लगाते ही इधर देखिए क्या होगा, ये मैं समझाऊंगा कैसे काम करता है, बट अभी के लिए आपको समझना है। आप देखिए रन करा रहा हूँ मैं सीधे, देखिए आउटपुट, और ये देखिए सम इज़ 310। ठीक है, अब इसका फॉर्मेटेड डेटा कैसे प्रिंट कराया जाता है, कैसे इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, तो मैं कहूँगा क्या करूँगा, सम इज़, तो हम इसको मैसेज को थोड़ा अच्छा से बना देते हैं,
सम ऑफ क्या ए, फिर एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो आंसर होगा देखिए कैसा आएगा, अब आप इसको समझ पाएंगे कैसा आउटपुट आएगा। ठीक है, सीधे देख सकते हैं। तो देखिए इसमें दिख रहा है सम ऑफ 110 एंड 200 इज 310। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मेटेड डेटा हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये बार बार मैंने एक्सप्रेशन ऑपरेटर लगाया है, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये उसकी वैल्यू को उसके साथ ट्रांसफर कर रहा है, यानी कॉन्कैट करके वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा है। कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है? सी आउट को। सी आउट क्या करता है? कंसोल आउटपुट प्रिंट है। आई होप आपको पहला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, क्लास कैसे बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये काम कैसे कर रहा हो। आईओ स्ट्रीम आपको समझ में आ रहा है, कोने डॉट ये भी समझ में आ रहा है। क्लास कीवर्ड हो गया, ICS इज द नेम ऑफ क्लास। प्राइवेट स्कोप बता रहा है किसका? INT ABC। 3 वेरिएबल प्राइवेट टाइप के हैं, यानी इस क्लास के अंदर एक्सेस होंगे। लेकिन जैसे मैंने पब्लिक लगाया, इसके बाद इसका स्कोप स्टार्ट हुआ और जो मेथड बना है सम, अब ये सम मेथड बाहर एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर प्राइवेट था तो पहले आपने देखा था एक एरर जनरेट कर रहा था। ठीक है, तो प्राइवेट होने के का रीजन आपको समझ में आ गया। पब्लिक होने से बेनिफिट हुआ कि बाहर हम एक्सेस कर रहे हैं। अब वैल्यू मैंने क्या दिया? 110 200। अब आपको समझ में आ रहा है A+B नॉर्मल सा प्रोग्राम है, जैसे प्रिंट एप करके वैसे सी आउट यूज़ किया और यहाँ पर लगाया। वाइड मेन में जब आया तो CLR स्क्रीन क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका भी मैंने सिंटेक्स बताया था, क्या था? क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। हमने कॉल किया obj डॉट सम। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अगले प्रोग्राम में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।